हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान और टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, हाउ फर्टिलाइजेशन अकर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट विद इन द एम्ब्रियो साइक इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये कॉमन डेफिनेशन है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट क्या करता है, फ्यूज करता है और फिर जाइगोट बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इन एंजियोस्पर्म्स द मेल गैमेट आर कैरिड टू द एग बाय अ पोलन ट्यूब। तो ये क्या बोले कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के पास कैसे जाता है, वो जाता है थ्रू पोलन ट्यूब। और ये किसने बोला था, स्ट्रेसबर्गर ने बोला था इन 1884। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिफोनोगैमी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब पोलन ट्यूब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लेके जा रहा है, यानी कि एग तक लेके जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिफोनोगैमी। अब ग्रोथ कैसे होता है पोलन ट्यूब का, पोलन ट्यूब का ग्रोथ कैसे वो लेके जाएगी मेल गैमेट को। The two-celled pollen grains reach the receptive stigma of the carpel by the act of pollination। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो इसमें दो सेल कौन कौन सी, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, पोलन ग्रेन में प्रेजेंट। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, रिसेप्टिव स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका पार्ट है, कार्पेल का पार्ट है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाएगा, पॉलिनेशन के थ्रू जाएगा। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आफ्टर गेटिंग अटैच टू द स्टिग्मा एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल। ये क्या बोले, जैसे पोलन ग्रेन क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, ये क्या करेगा, वहां पे वाटर एब्जॉर्ब करेगा और फिर स्वेल हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, दे रिलीज द वॉल हेल्ड प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स सो दैट रिकॉग्निशन फैक्टर्स फ्रॉम द पोलन एंड स्टिग्मा कम क्लोज टू ईच अदर। ये क्या बोले कि ये रिलीज करेगा वॉल हेल्ड प्रोटीन्स और कुछ रिकॉग्निशन फैक्टर्स रिलीज करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, स्टिग्मा और पोलन क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, पास आएंगे। सब्सिक्वेंट टू म्यूचुअल रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब व्हिच ग्रो इनटू स्टिग्मा टुवर्ड्स द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, क्या बोले, जब रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है, दोनों की तरफ से, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स की तरफ से, तो क्या होगा, पोलन जो है वो जर्मिनेट करेंगे और क्या करेंगे, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे, ओवेरियन कैविटी तक जाएंगे। इनिशियल ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब occurs at the expense of energy and material stored in the pollen tube। ये क्या बोले कि शुरू में जो इनिशियल ग्रोथ होगी पोलन ट्यूब की, उसके लिए क्या एनर्जी भी चाहिए और मटेरियल भी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा, वो ऑलरेडी स्टोर्ड है किसमें, पोलन ट्यूब में। ठीक है, एनर्जी प्लस मटेरियल जो स्टोर्ड है उसको ये क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सब्सिक्वेंट इट डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्टिग्मा एंड ट्रांसमिटिंग टिश्यू ऑफ स्टाइल। ठीक है, प्लस ये और किससे लेगा नरिशमेंट, जो स्टिग्मा है, ठीक है, उससे, और जो स्टाइल है, ठीक है, जो कार्पल का पार्ट है स्टाइल, उसके जो टिश्यूज है उनसे लेगा। कौन, पोलन ट्यूब। ठीक है, द ट्यूब सिक्रेट एक्सोजिनस पेक्टिनेज एंड द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स टू क्रिएट अ पैसेज फॉर इट्स एंट्री। ये क्या बोल रहा है कि जो ट्यूब है वो कुछ एक्सोजिनस पेक्टिनेज प्लस हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रेट करेगा, जिससे वो क्या करेगा, अपने लिए रास्ता बनाएगा एंट्री के लिए। ठीक है, In most of the monocotyledons and few dicotyledons, the style is hollow। ठीक है, क्या बोले कि मोस्ट ऑफ द प्लांट कैसे होते हैं, जिनकी स्टाइल क्या होती है, हॉलो होती है, चाहे मोनोकॉट्स है चाहे वो डाइकॉट्स है। The style canal is lined by glandular epidermis through which the pollen tube grows on their way to the ovary। ठीक है, जो स्टाइलर कैनाल है उसमें वो किसकी बनी होती है, ग्लैंडुलर एपिडर्मिस की बनी होती है, उसकी लेयर होती है उसके ऊपर। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है वो ओवरी तक जाती है। तो ये तो हो गया ग्रोथ पोलन ट्यूब की। अब आता है एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। आफ्टर रीचिंग द ओवरी द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल ईदर थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, दैट इज, अगर तीन चीजें हैं, तीन नेम है, ठीक है, तीन प्रोसेसेस है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब एंटर कर सकती है, तीन पार्ट्स के थ्रू। पहला आता है माइक्रोपाइलर एंड। अगर वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है ओव्यूल में तो उसको बोलेंगे पोरोगैमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर करेगी तो आ जाएगा पोरोगैमी। ठीक है, अगर वो चलाजल एंड से एंटर करती है तो आ जाएगा चलाजोगैमी। अगर वो लेटरली मीन्स इंटीगीमेंट्स के थ्रू करती है तो आ जाएगा मीजोगैमी।
ठीक है, ये तीनों नाम आपने क्या करने हैं, याद रखना है। पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मीजोगैमी। कब वो कहाँ से एंटर कर रही है तो उसको क्या बोला जाता है, ये चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। पोरोगैमी इज मोस्ट कॉमन, चलाजोगैमी इज लेस कॉमन एंड मीजोगैमी इज रेयर। ठीक है, क्या बोले कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्या होता है, एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, पोरोगैमी के थ्रू होती है। पोरोगैमी मतलब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, माइक्रोपाइलर एंड की एंड से होती है। ठीक है, चलाजोगैमी या मीजोगैमी रेयर होती है। इन पोरोगैमी the tip of the pollen tube enters the micropyle, pushes through the nuclear tissues and finally penetrate the egg apparatus and the end of the embryo sac। ठीक है, क्या बोले कि जो पोरोगैमी जब हो रही है तो क्या होगा, पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी माइक्रोपाइलर के थ्रू। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, पुश करेगी किसको, जो न्यूक्लियर टिश्यूज है। आपको पता है एम्ब्रियो के बाहर क्या है, न्यूक्लियर टिश्यूज प्रेजेंट है, उसको पुश करेगी और फिर पेनिट्रेट करेगी एग अपर्चर को। ठीक है, जो एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट है, और वहां क्या करेगी, एंटर कर जाएगी। द मैच्योर मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक कंसिस्ट ऑफ 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिस्ट एंड एन एग। ठीक है, क्या बोले कि जो एक मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो है उसमें क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ठीक है, वहां एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, 2 सिनर्जिस्ट होते हैं और एक एग होता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्या दे रखा है, एक सिंपल डायग्राम दे रखा है कैसे एंटर करिए पोलन ट्यूब। ठीक है, दिस इज स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल, ये स्टाइल हो गया, एंड दिस वन इज ओवरी, ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक है, या इसको बोलेंगे हम मेगा गेमेटोफाइट। ठीक है, दीज आर दी पेटल्स, दीज आर सेपल्स एंड दिस वन दी ओव्यूल। ये पूरा क्या हो गया, ओव्यूल हो गया एक। ठीक है, ये इसके अंदर क्या हो गया, मेगा गेमेटोफाइट हो गया ये। अब ये जो पोलन ट्यूब है यहाँ पे देखिए, ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, लेकिन उनमें से क्या करेगा, सिर्फ एक ही जर्मिनेट करेगा। और ये क्या करेगा, ये जो स्टाइल है इसके टिश्यूज को क्या करेगा, पेनिट्रेट करता रहेगा। और क्या करेगा, पेनिट्रेट करके एंटर करेगा कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा। ठीक है, और फाइनली ओव्यूल में एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइक्रोगेमिटोफाइट, मतलब यहाँ पे मेल गैमिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये है पोलन ग्रेन, और दिस वन इज एंथर, दिस वन इज फिलामेंट। सो अब क्या होगा, द 2 सिनर्जिट्स एंड एग मेक एग अपरेचर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि 2 सिनर्जिट्स है और एक एग है। ये क्या बनाएंगे, एग अपरेचर बनाएंगे, विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा ये। ठीक है, तो जब वहां से एंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड से, जो पोलन ट्यूब है माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी, तो वहां पे क्या होगा, वो एग के साथ क्या करेगा, जो मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, जो सिनर्जिट्स है वो क्या करेंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे। द सिनर्जिट्स डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, इसकी ग्रोथ को डायरेक्ट करेगा सिनर्जिट्स बाय सिक्रीटिंग सम केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, जो सिनर्जिट्स हैं ये क्या करेंगे, कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेंगे और इसकी ग्रोथ को क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जो टिप है पोलन ट्यूब की वो एंटर करेगी सिनर्जिट्स, 1 सिनर्जिट्स। ठीक है, द पेनिट्रेटेड सिनर्जिट्स से पेनिट्रेट करेगी, स्टार्ट हो जाएगा डिजेनरेटिंग। ठीक है, मतलब ये डिजेनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा सिनर्जिट्स जैसे ही क्या करेगी, पोलन ट्यूब में एंटर करेगी। आफ्टर पेनिट्रेशन द टिप ऑफ पोलन ट्यूब एनलार्जेस एंड रप्चर, रिलीजिंग मोस्ट ऑफ इट्स कंटेंट। ठीक है, क्या बोले कि जैसे ही पेनिट्रेशन हो जाएगा, जो पोलन ट्यूब है वो एनलार्ज करेगी, बड़ी हो जाएगी और रप्चर कर जाएगी। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जो उसके अंदर का कंटेंट है वो उसको क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। ठीक है, और उसमें क्या कंटेंट थे, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट थे। ठीक है, द वेजिटेटिव न्यूक्लियस इनटू द सिनर्जिट्स। ठीक है, जो 2 मेल गैमेट है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो सिनर्जिट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब है। ठीक है, दीज आर दी मेल गैमेट्स एंड दीज आर दिस वन इज द ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, दीज आर दी फिलीफॉर्म एपेरेटस जो गाइड करेंगे क्या, पोलन ट्यूब को कि कहाँ से एंटर करना है। दीज आर दी सिनर्जिट्स एंड दिस वन इज एग सेल। यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट आके यहाँ फर्टिलाइज करेगा एंड दीज आर दी पोलर न्यूक्लियाई। नाउ अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। The most important and unique characteristics of the angiosperm is the participation of both male gamete in the act of fertilization. This is very important. ये क्या बोले कि एंजियोस्पर्म का एक खास फीचर है, वो क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो 2 मेल गैमेट होते हैं वो दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, द 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द एग टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। एग क्या करेगा, यहाँ पे फ्यूज करेगा।
ठीक है, जब पोलन ट्यूब यहाँ से आएगी तो इनमें से एक जो न्यूक्लियस है वो यहाँ फ्यूज करेगा एग के साथ और क्या बनाएगा, जाइगोट। और एक मेल गैमेट जो है वो यहाँ पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करेगा। ये पहले पोलर न्यूक्लिया फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा, फिर मेल गैमेट यहाँ फ्यूज करेगा तो ये जाएगा ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ये बनाएगा एंडोस्पर्म। द प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। ये क्या बोले कि जब जाइगोट बन रहा है, फ्यूज कर रहा है मेल गैमेट एग के साथ, तो बनेगा जाइगोट। उसको बोलते हैं उसको हमने क्या बोला, सिनगैमी और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। द डिप्लॉइड जाइगोट फाइनली डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, अब जो जाइगोट है ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या बोले कि जो दूसरा मेल गैमेट है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो दो न्यूक्लियाई है जिसके पास, वो आपस में फ्यूज करेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे और फिर उनके साथ क्या फ्यूज करेगा, मेल गैमेट फ्यूज करेगा, तो वो हो जाएगा ट्रिप्लॉइड और वो क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा वो। फिर नेक्स्ट आता है इसमें द प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन बोला है। ठीक है, क्यों बोला ट्रिपल फ्यूजन, भाई 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं तो ट्रिपल फ्यूजन बोला। ठीक है, और क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एक बार किसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार एग सेल के साथ हो रहा है, दूसरी बार जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो पोलर न्यूक्लिया है, उसके साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला, 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, दीज टू एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कंस्टिट्यूटेड द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय नॉस्चिन। ठीक है, ये प्रोसेस इन्होंने दी थी डबल फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि किसने दी थी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। अब देखिए इसमें ये हम जो डायग्राम है वो बिल्कुल बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं इनको। These are the Chalaziland, these are antipodal cells, this one is polar nuclei and embryo sac, these are synergids and this one is stalk and this one is pollen tube। इसमें ये है male gamete, this is vegetative nucleus। अब क्या होगा, मेल न्यूक्लियस यहाँ आ गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, ये पोलन ट्यूब ने क्या करा, डिस्चार्ज कर दिया जिसके अंदर मटेरियल था। यहाँ आ गया, इसने क्या करा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करा और यहाँ पे क्या हुई, ट्रिपल फ्यूजन हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे प्लस एक मेल गैमेट हो गया, तो ये बन गया, ये क्या हो गया, ये बन गया एंडोस्पर्म, 3N हो गया ये। ठीक है, तो हो जाएगा ट्रिप्लॉइड प्लस ट्रिपल फ्यूजन हुई। यहाँ पे एक जो मेल न्यूक्लियस है ये फ्यूज करेगा कहाँ, एग सेल के साथ, ये है यहाँ एग सेल, इसके साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, दिस वन इज मेल गैमेट और ये मेल गैमेट एंड ये फीमेल गैमेट, यहाँ सिनगैमी होगी, यहाँ पे क्या होगी, सिनगैमी होगी और यहाँ पे क्या होगी, ट्रिपल फ्यूजन होगी। यहाँ पे होगी ट्रिपल फ्यूजन और यहाँ होगी सिनगैमी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो आपके उसके बाद एंटीपोडल सेल्स है और जो सिनर्जिड्स हैं ये क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। ठीक है, ये बन गया आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, 3N और ये बन गया जाइगोट। ठीक है, दैट इज 2N। तो ये होगी यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस पूरे में होगी डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे होगी ट्रिपल फ्यूजन। तो ये देखिए किसने दी, नॉस्चिन ने दी थी। आपने ये क्या करना है, अच्छे से लर्न कर लेना है विद द डायग्राम।